बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की कुकिंग सीरीज़ की है। तो आज इस सीरीज़ में हम बना रहे हैं रमज़ानों की स्पेशल डिश, जो हम इसमें ब्रेड का, आलू और अंडे का इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे घर के बेसिक मसाले और बहुत ही पसंद आने वाली है। इसमें आपको हाजमे की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा इससे, और बहुत ही यूनिक डिश है जिसमें आपको 3 in 1 का मज़ा आने वाला है। तो पेशे खिदमत है आपके लिए ये डिश। तो देखिए, रमज़ान के लिए जो हम स्पेशल एक यूनिक सी डिश जो बनाएंगे, यूनिक सी रेसिपी है जिसमें आलू की आधे किलो आलू लिए हैं, इसको मैंने उबाल लिया है, और 4 अंडे लिए हैं। तो क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग भी ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने ब्रेड लिए, 5-6 स्लाइस ब्रेड है, और ये चीज़। और मसालों में देखिए मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच नमक है। तो आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे, नमक है ना। और ये आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है, और ये 1 चम्मच चाट मसाला है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 टमाटर लिया है मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया की पत्ती मैंने काट ली है, और 2 मिर्च है, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है मैंने। और यहाँ पर हमने बेसन लिया है 200 ग्राम के अंदाज से। तो ये भी जितनी क्वांटिटी आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम ब्रेड को पहले स्लाइस कर लेंगे, यानी इसको गोल कट कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह का देखिए एक गिलास लिया है जिसके एजिस जो है शार्प है ना, थोड़े से तेज़ है इसकी किनारी। तो आपके पास अगर कोई कटोरी वगैरह है जिसके किनारी जो शार्प होते हैं ना, तेज़, तो उससे अच्छे से आसानी से कट जाएगा। तो मेरे पास ये गिलास है, तो मैंने गिलास लेकर इसको इस तरह से हम प्रेस कर देंगे, दबाकर अच्छी तरह से ऐसे कट कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कट हो गया ना, ये देखिए। तो और ये वाला जो हमारा ये बच गया है, इसको हम इसमें ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह कट कर लिया गोल गोल। अब आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है उतना बना लीजिएगा। अब हम जो है आलू का मिक्सचर रेडी करेंगे। तो देखिए हमने आलू को पहले अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब मैशर है तो आप इससे मैश कर लीजिए, या आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से आलू को हम मैश कर लिया है मैशर से। उसके बाद हम अपना इसमें मसाले डालकर मिक्सचर रेडी करेंगे। तो हमने जो मसाले लिए थे ना, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और चाट मसाला, और काली मिर्च पाउडर, और नमक, ये सारा इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद धनिया की पत्ती और हरी मिर्च भी हम डाल लेंगे अच्छी तरह से, और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से। ये सारी चीज़ों की हमने प्रिपरेशन कर दी। आलू का ये मिक्सचर बना लिया ना, मसाले डाल के, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के। देखिए अंडे को भी हमने हाफ़ कर लिया है, और ये 1 टमाटर लिया है, इसके भी हमने स्लाइस बना लिए हैं, और प्याज के भी स्लाइस कर लिए हमने, और ये ब्रेड है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसको लेकर, इसमें चीज़ पहले डालेंगे। देखिए चीज़ को हमने, एक पीस था ना हमारा स्लाइस वाला, इसको आधा हाफ कर लिया, और इसको इस तरह हम मोड़ लेते हैं दोनों तरफ से, कि इससे बाहर ना हो ब्रेड से हमारे, ठीक है ना। ये देखिए आधा करके इस तरह मोड़ लिया हमने। तो देखिए हमने चीज़ को ऐसे सेट कर लिया है। उसके बाद हम जो है इसमें 1 पीस टमाटर डाल लेंगे। आपको चाहिए तो आप प्याज भी इसमें डाल सकते हैं, या टमाटर हटाकर सिर्फ प्याज डालिए अगर टमाटर पसंद नहीं है तो। उसके बाद तो अंडे को हमने हाफ़ करा था ना, उसमें से 1 पीस अंडे का हम ले लेंगे, और इसको इस तरह हम अपने इस पर सेट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद हमने जो आलू का मिक्सचर बनाया है, अब इसकी बारी है। तो हम इसको इस तरह पतला कर लेंगे, पतला करके इसके ऊपर इस तरह डाल लेंगे। तो देखिए हमने इसको अच्छी तरह से देखिए बना लिया है। ध्यान रखेंगे जो किनारी है ना, बिल्कुल अच्छी तरह से पैक कर लेंगे, ठीक है ना। और सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ऊपर से भी साइड से भी। तो देखिए इस तरह बनेगा हमारा, ये बनकर रेडी होगा। तो देखिए हमने ये बनाकर इस तरह रेडी कर लिया, आप लोग भी रेडी कर लेंगे। अब हम बेसन को बनाते हैं। तो देखिए अब हम बेसन बनाएंगे। इसमें सबसे पहले मैंने आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डालूँगी। तो जितनी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा आपको। तो और इसमें हम जो है अजवाइन डालेंगे। देखिए तो ये अजवाइन ज़रूर हम रमज़ानों में इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारा जो है हाजमा वगैरह, जो डाइजेशन हमारा ठीक रहे। उसके बाद मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
और थोड़ा सा जो है 1/4 हींग डालूँगी। ये देखिए 1/4 हींग। और अपना हम मिक्सचर बनाएंगे बेसन का, जैसे पकौड़ी का बनाते हैं। तो रमज़ानों में हम पकौड़ी को स्किप करके इसको हम बना सकते हैं। तो ये हमारा 3 in 1 टाइप हो गया ना। ब्रेड पकौड़ा भी एक तरह बन गया, अंडे का पकौड़ा तरह बन गया, या हम वड़ा वगैरह बनाए तो इस तरह भी बन सकता है। तो स्किप करके ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। हेल्दी ऑप्शन है क्योंकि इसमें अंडा वगैरह भी है ना, तो एनर्जी भी बूस्ट करेगा आपको अच्छी तरह से। देखिए हमने अच्छे से बेसन रेडी कर लिया है। इसमें हमने हींग अजवाइन वगैरह डाला है ना, ताकि हमारा हाजमा जो है ठीक रहेगा। तो हमने तेल जो गर्म करने के लिए रख दिया है चूल्हे पर, अब हम इसको बनाएंगे। देखिए हमने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, तो इसमें हम जो बेसन में इसको डिप करेंगे। ये देखिए बेसन में इस तरह पहले बैक साइड से डिप करेंगे, मतलब फ्रंट से जो हमारा आलू लगा हुआ है चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छी तरह से। तो अब हम इसको देखिए डाल देंगे आराम से। तो देखिए हमने इसको डाल दिया। अभी थोड़ी देर तक, मतलब 2 से 4 मिनट तक हम इसको छुएंगे नहीं बिल्कुल भी। अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा हमें। तो देखिए अच्छे से हमें पता चल गया ना, ये अपने आप देखिए ऊपर आना शुरू हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा उलट पुलट करके और फ्राई अच्छी तरह से कर लेंगे। देखिए कितना शानदार बनकर रेडी हो हमारा। तब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए बीच में से कट करके देखिए कितना चीज़ी हो रहा है। ये आपका सैंडविच का भी काम कर रहा है, यानी 3 in 1 हो गया आपका। तो देखिए कितना शानदार बनकर हमारा रेडी हुआ है। ये स्पेशल यूनिक सी डिश है। ज़रूर आप लोग इसको रमज़ानों में ट्राई कीजिएगा। इसमें अंडा भी, ताकि आपको प्रोटीन भी मिले ना। भूखे प्यासे रहते हैं सुबह से शाम तक। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने ये डिश बनाई आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। पसंद आ रही तो मेरी डिश को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग बना सकें। कभी कभी आप है ना पकौड़ी वगैरह को स्किप करके ये ट्राई कर सकते हो, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात अगली वीडियो में अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।